हेलो एवरीवन, वेलकम टू सून एकेडमी। आज है 23 जुलाई 2022 एंड इस वीडियो हम लोग देखेंगे 23 जुलाई 2022 के लिए आज का प्रीलिम्स प्लस एंड उसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में 8 जुलाई 2022 का भी प्रीलिम्स प्लस देखेंगे। ऑल राइट, हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सून एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी इसका जो एप्लीकेशन है सून एकेडमी का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपली सर्च करें सून प्ले स्टोर पर जाके सून एकेडमी, आपको हमारा एप्लीकेशन का लोगो आ जाएगा। हमारा लोगो ये है, तो इस लोगो पे हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। आप हमारे सारे कोर्सेज यहीं से परचेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे कोई भी जानकारी हो पूछ सकते हैं। आप सून एकेडमी को इन सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट, एंड इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करें। यस, आप लोग से अनुरोध है कि आप सभी सून एकेडमी का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल। अगर आप स्टेट पीएससी की भी तैयारी करते हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज उसका जो करंट अफेयर है वो इसी चैनल पर आएगा। बिकॉज स्टेट पीएससी का जो करंट अफेयर होता है एंड बाकी अन्य स्टेट एग्ज़ाम के जो करंट अफेयर होते हैं या फिर वनडे एग्ज़ाम का करंट अफेयर, वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। तो इसका जो करंट अफेयर होगा स्टेट पीएससी का वो बेसिकली सून एकेडमी के चैनल पर आएगा। या फिर आप अन्य किसी वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल है सून एकेडमी यूपीएससी, जहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वाला जो चैनल है ये बेसिकली यूपीएससी के लिए ही है। तो ऑलराइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये है रिवर कालीबेन के बारे में। हम अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली पंजाब में स्थित है एंड ये बेसिकली रिवरलेट है, ब्लैक रिवरलेट है ऑफ किसकी है, ब्यास नदी की। हम अगर रिवरलेट की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं छोटी जल धारा, जो कि ऑफकोर्स आगे चल के ब्यास में मिलती है एंड ब्यास नदी आगे चल के सतलुज में मिल जाती है, फिर उसके बाद इंडस रिवर में मिलती है। एंड ये ब्यास जो रिवर है ये बेसिकली सतलुज से कपूरथला में मिलती है। ओके, तो इतनी जानकारी होनी चाहिए पता। एंड ये जो कालीबेन है ये बेसिकली 165 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसकी लेंथ है, प्लस इसमें लगभग 60 के आसपास गांव आ जाते हैं, प्लस 4 से 5 छोटे बड़े शहर भी आ जाते हैं। अब इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस हम बाद बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वहाँ के सीएम भगवंत मान ने वहाँ की मतलब ये जो नदी है वहाँ से एक गिलास वाटर लिया और उसको पी लिया। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर वो दिल्ली के अपोलो में एडमिट हो गए, तो इसलिए ये था न्यूज़ में। अब हम बात करते हैं कि इसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ये क्या है। तो ये देखिए, ये सिख धर्म से ये नदी काफ़ी ज़्यादा संबंध रखती, क्योंकि सिख धर्म के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनको यहाँ पर इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उन्होंने एक ओंकार करके मूल मंत्र जो दिया था। राइट, तो इसलिए ये नदी सिख धर्म के हिसाब से, सिख धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब यहाँ पे सिख धर्म के बारे में बात करते हैं, तो सिख धर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सिख धर्म का पहला गुरु कौन थे, उनके आखिरी धर्म गुरु कौन थे, उनकी फेमस बुक कौन सी है। राइट, तो ये सब चीज़ें आप लोग एक बार देख लेना। अब चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है केशव टेम्पल के बारे में। केशवा टेम्पल की बात करें तो ये बेसिकली सोमनाथपुर में है। अगर हम सोमनाथपुर की बात करें तो ये बेसिकली मैसूर के पास में स्थित है एंड जो हमारा मैसूर है ये बेसिकली कर्नाटक में स्थित है। एंड इसको बिल्ड किया गया था 13th सेंचुरी में एंड इसको पोएट्री ऑफ स्टोन भी बोलते हैं
ये मतलब फैक्ट है, फैक्ट आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड ये अभी क्यों था न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पर यूनेस्को की टीम आने वाली है सो दैट इसको वर्ल्ड हेरिटेज के साइट का दर्जा दिया जा सके। तो हो सकता है आगे चल के ये आपको यूनेस्को की साइट में भी देखने को मिल जाए, बट ये काफ़ी यूनिक टेम्पल है, सो इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, राइट। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑफ कोर्स मैसूर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड इसका जो आर्ट और आर्किटेक्चर है ये बेसिकली विशारा एंड द्रविडियन स्टाइल से बना हुआ है। एंड अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो ये बेसिकली जो इसका प्लेटफॉर्म है ये स्टार शेप में है। आप ये देखिए ये है टेम्पल, एंड ये देखिए ये है इसका प्लेटफॉर्म, तो ये बेसिकली स्टार शेप में है। एंड जैसा यहाँ पर है वैसे इसके जस्ट अपोजिट साइड में भी होगा। एंड इसके जो पिलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा पॉलिश फॉर्म में हैं, जैसे कि ये वाले हैं इसके पिलर। एंड जो इसके अंदर यहाँ भी हैं पिलर, ये सारे जो भी पिलर्स हैं काफ़ी इनको काफ़ी पॉलिश किया गया है सो दैट ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिख सके। एंड इसके यहाँ पर ओपन प्रदर्शन पथा है जहाँ पर आप वॉक भी कर सकते हैं, मंदिर का चक्कर भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। एंड ऑफ कोर्स इसमें जो शिखर है वो पिरामिडिकल फॉर्म शेप में है। अब चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में। इसको जारी कौन किया है? इसको जारी किया है नीति आयोग ने। एंड इसके कुछ की आउटकम की बात करें तो कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है, कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है। उसके बाद तेलंगाना है, फिर हरियाणा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु। ये टोटल 4 स्टेट उसके बाद आ जाते हैं, राइट। तो हमको क्या याद करना है? KTHMT, KTHMT। तो हमको यहाँ से 3-4 नाम याद हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मणिपुर की बात करें तो इसने सिक्योर किया है लीड इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट। मतलब कि ये जो मणिपुर है ये हिली वाले रीजन की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, इसने वहाँ पर टॉप किया है। चंडीगढ़ की बात करें तो उसने यूनियन टेरिटरी में टॉप किया है। चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, तो ये सारे इसमें यूटीज आते हैं। तो इसमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने। एंड सबसे कम रैंक है किसका? छत्तीसगढ़ का, फिर उड़ीसा का, फिर बिहार का, एंड गुजरात का भी काफ़ी कम इसमें रैंक है। ये मतलब इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें ऑप्शन में गुजरात दे के वो खेल सकता है। ओके, तो अब चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। एंड इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये मतलब जारी कौन करता है रिपोर्ट, ये तो होना ही चाहिए पता। एंड इसमें इंडिया का रैंक कितना होना चाहिए? तो इंडिया का रैंक है 150, राइट। पहले से कम हुआ है, इसका पहले रैंक 142 था, अभी 150 हो गया आउट ऑफ 180 कंट्रीज। मतलब कि 180 देशों में 150, मतलब कि 3 देश से इंडिया, मतलब 30 देश ऐसे हैं जिससे इंडिया ऊपर है। बाकी जितने भी देश इसमें शामिल हैं इंडिया सबसे नीचे है। एंड अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स की बारे में बात करें तो इसमें जो टॉप कंट्री है ऑफ कोर्स एज यूजुअल नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है, एंड फिर स्वीडन है। एंड सबसे ख़राब कंट्री कौन है? इसमें नॉर्थ कोरिया, ये सबसे ख़राब कंट्री है। एंड रूस की बात करें तो इसको 155 पोजीशन दिया गया है बिकॉज ऑफ कोर्स यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ऐसा हो सकता है। एंड इसके थ्रू इसमें ये बोला गया है कि आजकल जो पोलराइजेशन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। एंड इस रिपोर्ट ने ये भी बोला है कि 2-fold इंक्रीज इन पोलराइजेशन हो चुका है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का देखिए वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द मीडिया। मतलब कि मीडिया के हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। एंड अगर इंडिया की बात करें तो इसका जो रैंक है ये कंटिन्यूसली गिर रहा है। 2016 में बात करें तो इंडिया का रैंक 133 था, उसके बाद डाउन 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 डाउन, एंड नाउ इसका रैंक हो गया है 150। अगर हम बात करें इंडिया के जो पड़ोसी राज्य हैं, मतलब कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात करें तो जो नेपाल है उसका 76 पोजीशन है, पाकिस्तान 157 पोजीशन पर है, श्रीलंका 146 पर है, एंड बांग्लादेश 162 है।
चाइना 175 है। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको यहाँ पर बस नेपाल का याद रखना है एंड पाकिस्तान का भी आप याद रख सकते हैं, बट नेपाल का रैंक इंडिया से काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ वो ऑप्शंस में खेल जाए। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये है वाल्बिचिया बैक्टीरिया के बारे में। हम अगर वाल्बिचिया बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्यों है न्यूज़ में, देखिए VCRC के साइंटिस्ट यानी कि VCRC जो कि ICMR के ही अंतर्गत आती है, यहाँ के साइंटिस्ट ने बेसिकली वाल्बिचिया बैक्टीरिया को लोकल एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो के साथ क्रॉस कराया है। उसके बाद जो इन्होंने रिज़ल्ट देखा है कि जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, जीका वायरस, मच्छर के काटने के बाद भी ये नहीं होता, तो ये है न्यूज़ में। अब अगर हम बात करें वाल्बिचिया बैक्टीरिया की बात करें, उससे पहले हम चलिए बात कर लेते हैं लोकल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो की। तो देखिए ये क्या होता है ना, ये एक तो ऑफ कोर्स होगा मेल होगा और एक होगा फीमेल होगा। जो मेल होगा वो आपको वैसे भी काटेगा नहीं, वो काटता भी नहीं है। तो जो फीमेल है ना वो बेसिकली खून चूसती है, राइट। आप में से काफ़ी लोग इसको रिलेट भी कर रहे होंगे। तो जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो बेसिकली खून चूसती है, वो आपको काटेगी, आपका खून चूसेगी, प्लस एग्स भी एग्स भी देगी, जिसके थ्रू हज़ारों, 1000, 2000 ऑफकोर्स मच्छर पैदा होंगे। तो इनकी जनरेशन बेसिकली फीमेल जो मॉस्किटो होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है इनकी जनरेशन को इंक्रीज़ करने में। तो अब देखिए क्या होता है, साइंटिस्ट ने बेसिकली वाल्बिचिया बैक्टीरिया एंड ये जो एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो है, इन दोनों का जब क्रॉस कराया तो फिर वहाँ से जो मॉस्किटो आया ना वो बिल्कुल भी मतलब वो एक तरह से डेड है। मतलब अगर वो मच्छर अगर आपको काटेगा भी तो भी ना तो आपको डेंगू होगा, ना तो चिकनगुनिया होगा, ना तो जीका वायरस होगा। तो ये था न्यूज़ में। अब अगर हम बात करें वाल्बिचिया की, तो देखिए लगभग 60% जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये सब में नेचुरली पाया जाता है। ओके, प्लस ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये उनके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। जितने भी एनिमल्स हैं ये उनमें पाया नहीं जाता है। एनिमल मतलब हम इंसान भी आते हैं एनिमल्स में, तो ये हम लोग में बिल्कुल नहीं पाया था। प्लस अगर ये हम लोग को आगे अगर काटेगा भी तो हमको कोई नुकसान नहीं करेगा, राइट। तो ये था न्यूज़ में। अब चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है ये है फिशबोन चैनल प्लांटेशन मेथड के बारे में। हम अगर इसकी बात करें तो देखिए जो फिशबोन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। द फिशबोन चैनल प्लांटेशन मेथड हैज़ बीन यूज्ड टू रिवाइव मैंग्रोव इन कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, राइट। तो देखिए क्या होता है ना, ये जो हमारी फ़िश होती है, जैसे मान लीजिए ये उसकी रीढ़ की हड्डी हो गई, तो जो उसकी बाकी और जो हड्डियाँ होती हैं वो ऐसे 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 वो मतलब इस शेप में होती हैं। तो अब क्या होगा, अगर इस एरिया में वाटर हम प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, राइट। मतलब छोटी छोटी आप ये बोल सकते हैं कि नालियाँ जैसा आप कुछ यहाँ पे बना देंगे, तो यहाँ से भी वाटर जाएगा। तो क्या होगा, वाटर लगभग सारे एरिया में इक्वली पहुँच पाएगा। इससे क्या होगा, इससे अगर आप कोई पेड़ पौधा यहाँ पर उगाएंगे, कोई पेड़ पौधा यहाँ पर उगाएंगे, कोई यहाँ उगाएंगे, तो सब जगह प्रॉपर वाटर आ जाएगा। तो वहाँ का जो ग्रास होगा या फिर जो प्लांट होगा वो मतलब ईजिली ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसको वाटर बहुत ईजिली मिल पाएगा। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जैसा कि मैंग्रोव होता है, तो ये चीज़ मैंग्रोव के लिए काफ़ी यूनिक था एंड मैंग्रोव इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो पाए, राइट। तो ये था फिशबोन चैनल प्लांटेशन की टेक्निक, राइट। तो सो गाइस ये था आज का हमारा प्रीलिम्स प्लस। आज इसमें हमने क्या देखा, हमने आज इसमें 23 जुलाई और 8 जुलाई का हमने इसमें प्रीलिम्स प्लस देखा। आप ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए सून अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।